बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। असद अली तूर व्लॉगर और जर्नलिस्ट, उस पर हमले का मामला बहुत ज़्यादा आगे चला गया है। हत्ता कि ISI को अब बयान भी जारी करना पड़ा है और इसमें 5th जनरेशन वॉर का जिक्र है। ये 5th जनरेशन वॉर क्या है, ये किस तरह से लड़ी जाती है, कितनी ख़तरनाक है और इससे क्या होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। हामिद मीर साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होने वाली है, इस बारे में बाखबर लोग, इस्लामाबाद के बाखबर सहाफ़ी इस बारे में बता रहे हैं। ट्वीट्स के ज़रिए भी कह रहे हैं कि कोई ना कोई कार्रवाई होने वाली है। और इसी तरह से आप देखते हैं कि पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो कोशिश की जाती है कि किसी ना किसी तरह उसमें इदारों को मुलव्वस किया जा सके, और हसास तरीन इदारों को। हत्ता कि शेख रशीद को भी अब यह कहना पड़ा है कि बाकायदा नज़र आ रहा है कि कुछ लोग जानबूझकर हसास इदारों को इसमें मुलव्वस करना चाह रहे हैं। अब यही हुआ, जिस तरह की तकरीरें की गई वहाँ पर असद अली तूर के हवाले से। अब इसकी मजम्मत तो तमाम सहाफ़ियों ने की, लेकिन जो तकरीरें फ़ौज के ख़िलाफ़ हुई, जहाँ पर यह हामिद मीर ने कहा कि जी इनके टैंकों को तो जंग लग गया है, कहते हैं हमारे टैंकों को जंग लग गया है तो हम इंडिया से नहीं लड़ सकते। अब मुझे नहीं पता है ये बात कब की गई है, चूँकि इंडिया से लड़ने में हमारे जवानों ने शहादतें दी हैं। अगर जंग नहीं भी हो रही थी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग हुई तो वहाँ पर शहादतें होती रही हैं। तो अब ये कब ये कहा गया कि टैंकों को जंग लग गया, यहाँ तो टैंकों के नीचे लेट कर टैंकों को तबाह किया गया, ये तारीख़ गवाह है। तो इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं बहादुरी के। तो इस तरह से कि जी सामने क्यों नहीं आते, तो ये इस तरह की बातें की गई और उसके बाद मामला और ज़्यादा इस तरह से बढ़ गया कि असद अली तूर की हिमायत में PDM जाकर मिली है। और वहाँ बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी बता रही थी कि बड़ी मुश्किल से गए हैं। कुछ लोग ये भी इतराज़ कर रहे हैं कि जी असद अली तूर ने कहा है कि जी काजी फाइज साहब उनकी अहलिया मेरे पास आए थे आदत के लिए, तो कोई केस भी चल रहा है, तो इस दौरान किस तरह से आए, ये सारा किस तरह मामला हुआ। तो यह मामला बड़ा ख़तरनाक होता जा रहा है। और जब ISI कहेगी कि 5th जनरेशन वॉर का ये मामला है तो फिर बात बहुत आगे चली जाती है। अब एक तो ISI ने वजारत इत्तलात की जानिब से एक गैर मामूली बयान जारी किया है। गैर मामूली क्योंकि इस तरह नहीं होता, खुफिया एजेंसी ISI वो अपने काम से काम रखती है और कभी ऐसे नहीं होता कि वो किसी बारे में कोई बयान जारी कर दे। लेकिन इस मामले में चूँकि सूरत हाल इतनी बिगड़ गई, बिगाड़ दी गई, इतनी ख़तरनाक कर दी गई कि आखिरकार पाकिस्तान की वजारत इत्तलात ने एक गैर मामूली बयान में खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से सहाफ़ी और वीडियो ब्लॉगर असद अली तूर पर तशद्दुद के वाक़े से मुकम्मल लाताल्लुक़ी का ऐलान किया है। अब पाकिस्तान की वजारत इत्तलात, जिसको आप देख रहे हैं फवाद चौधरी साहब, वजारत इत्तलात ने एक गैर मामूली बयान में खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से सहाफ़ी और वीडियो ब्लॉगर असद अली तूर पर तशद्दुद के वाक़े से मुकम्मल लाताल्लुक़ी का ऐलान किया है। वजारत इत्तलात के बयान के मुताबिक जब ये वाक़या हुआ, उसके बाद वजारत इत्तलात और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI का राबता हुआ, जिसमें इस्लामाबाद में एक डिजिटल मीडिया सहाफ़ी असद अली तूर पर मुबैना तशद्दुद से ISI ने मुकम्मल लाताल्लुक़ी ज़ाहिर की। फिर जनाब एक और मामला ये कि इसी बयान में यह भी कहा गया कि ऐसे इल्ज़ामात का तसलसल ज़ाहिर करता है कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ISI को 5th जनरेशन वॉरफेयर का निशाना बनाया जा रहा है। अब ये 5th जनरेशन वॉरफेयर क्या है? देखिए, दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ी या यहाँ पर तरक्की हुई, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, तो जंग भी बदलती चली गई। फर्स्ट जनरेशन में कहा गया कि पुरानी जंगें होती थी जहाँ पर तलवारें होती थीं और इसमें आप देखें कि इस तरह से लड़ाई होती थी, तीर होते थे, और इसमें जनाब ग्रीक और पर्शियन एम्पायर्स का दौर था। फिर सेकंड जनरेशन में हुआ कि गन्स आ गई, मतलब अर्ली गन्स जो इतनी कुछ सोफिस्टिकेटेड नहीं थी। फिर तीसरी जनरेशन जिसको कहा जाता है, उसमें टैंक का इस्तेमाल, मॉडर्न वेपन्स, जिसमें आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर की मिसाल दी जाती है। ये थर्ड जनरेशन वॉर में आपने देखा टैंक भी, वहाँ पर जहाज़ भी उस वक्त आ गए थे। फिर फोर्थ जनरेशन वॉर में हुआ कि नॉन स्टेट एक्टर्स, जिस तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर हो गई, अदर टैक्टिक्स, जिस तरह TTP की मिसाल पाकिस्तान में आप देखते हैं। तो ये फोर्थ जनरेशन वॉर। अब 5th जनरेशन वॉर क्या है? ये है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा मतलब ये कि आप किसी बात को, मनफी बात को या झूठ को इतना फैलाएं, इतना ज़्यादा उसको बढ़ाएं, इतना फैलाते चले जाएं, इतना फैलाते चले जाएं कि लोगों के जहनी उस तरह बन जाए, ब्रेन वॉशिंग लोगों की हो जाए। ये है 5th जनरेशन वॉर। यानी आपको अपने कोई वसाइल इस्तेमाल नहीं करने दुश्मन के खिलाफ इस किस्म के कि आपने असलहा या कोई टैंक या बारूद या ये नहीं, अंदर से उसको कमज़ोर करना है। कौम के अंदर
जो ऐसी बातें हैं कि जहां उनमें बहस होती है या जहां पर इख्तिलाफ है, उसको इतना बढ़ाया जाए, इतना खतरनाक किया जाए, कौम के अंदर ही लोगों के जहनों में इदारों के खिलाफ इतनी नफरत भरी जाए, इतना प्रोपेगेंडा किया जाए कि इदारों के खिलाफ ही हो जाए, वो अपने मुल्क के खिलाफ ही हो जाए, अपनी रियासत के खिलाफ या उसके इदारों के खिलाफ टकराव की कैफियत एक आ जाए, लोगों के दरमियान खुद, वहां की कम्युनिटी के दरमियान खुद आ जाए। तो इसका बड़ा खौफनाक इस्तेमाल शुरू हो गया और ये हो रहा है। आप इसको जो डिसइंफो लैब आई आपने देखा, उसके सारे फैक्ट्स आए जो कोई सब दुनिया ने माने। यूरोप से वो सारा साबित हुआ कि भारत क्या कर रहा है। अभी हाल ही में ये भी हुआ कि भारत के एक व्हाट्सएप ग्रुप किस तरह से बनाए गए, वहां पर क्या हो रहा था, किस तरह वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही थी, वो चीजें सामने आई। अब यही होता है कि किसी मुल्क में, अब चूंकि ये अदील बड़ाइच एक इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं, एक बड़े टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ भी हैं और वीलॉग्स भी करते हैं और काफ़ी मुस्तंद खबरें देते हैं, उन्होंने भी ट्वीट पर इस चीज़ का इजहार किया है कि अब बात फॉरेन फंडिंग ही नहीं, यहाँ अंदरूनी फंडिंग भी और हर तरह से अब पैसे तक पहुँच गई है। किसको कहाँ से पैसा मिला, हत्ता कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कौन एम्बेसीज में जाता है कोई मुल्कों की, वहाँ से क्या करता है, क्या उसको मिलता है, ये सब अब देखना चाहिए। इस सब को आम होना चाहिए, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए कि इसको कितने पैसे मिलते हैं। तो ये सब बातें अब हो रही हैं। तो बहरहाल अब ये बात ISI की तरफ से आना कि 5th जनरेशन वॉरफेयर का निशाना बनाया जा रहा है ISI को, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। क्योंकि ISI आपका एक वो इदारा होता है जिस तरह पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि खुफिया एजेंसियों का अपना काम होता है, वो खुफिया ही होती हैं, वो पीछे रहकर कई दहशतगर्द मंसूबे आप देखते हैं कि नाकाम, और मैं अर्ज़ करूं कि ज़्यादातर नाकाम होते हैं, ज़्यादातर, लेकिन चूंकि वो नाकाम हो जाते हैं इसलिए वो कोई खबर उस तरह नहीं बनती। तो बहरहाल उसमें ये अपना काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से मुल्क के खिलाफ क्या साजिशें हो रही हैं, बहुत सी ये नहीं होती कि जिस तरह 5th जनरेशन वॉर है कोई सामने आकर लड़ेगा या क्या करेगा, ये उन चीज़ों को देख रहे होते हैं। आपने हाल ही में देखा कि जो डॉसियर दिया गया, जिस तरह से भारत इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान में अपने सफारत खानों को पाकिस्तान के खिलाफ, वो किस तरह से, तो ये खुफिया एजेंसियों का ये काम होता है और ये एक तरह से पीछे रहकर नाम सामने नहीं आते, वो लड़ रहे होते हैं। अब उसको कमज़ोर करना है आपने, उसको बदनाम करना है, मुतनफ़र करना है लोगों को उससे, तो ये तरीका आजमाया जा सकता है कि आप मुसलसल ये बातें करें कि जनाब ये कर दिया, वो कर दिया, उनके खिलाफ इस तरह से जहर उगलते रहें। तो फिर ये आप इस तरह से कर सकते हैं, वरना वो सामने तो है नहीं। किस तरह TTP के ज़रिए भी हमले हुए, लेकिन अब बात उससे आगे चलेगी। है 5th जनरेशन वॉर, ये चीज़ है। अब चूँकि ये कुछ लोगों ने हमला किया था असद अली तूर पर और नामालूम अफराद थे, इनकी रिहाइशगाह पर उन्होंने हमला किया और तशद्दुद का निशाना भी बनाया, जिसकी सब ने मजम्मत की। तो अब बयान में ये कहा गया है कि ISI समझती है कि जब CCTV फुटेज में मुलजमान की शक्लें वाज़े तौर पर देखी जा सकती हैं तो फिर तफ्तीश आगे बढ़नी चाहिए और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसमें ISI को रुकावट तो नहीं डालनी चाहिए ना, वो किस तरह डालेगी, और इसमें हाई पावर्ड अब एक इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई है, क्योंकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी ये असद अली तूर के मामले पर वीडियो बयान में कहा है कि इस मसले में बाज़ लोग हसास तरीन एजेंसियों को बिला वजह मुलव्वस करना चाहते हैं। आज एक अहम फुटेज मिली है जिसके जरिए मुलजिमों तक पहुंच जाएंगे, ये वज़ीर दाखिला कह रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है, उन मुलजिमों तक पहुंचना चाहिए क्योंकि उनकी शक्लें नजर आ रही हैं, उनको सजा देनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से फिर लोगों को ये शय मिलती है और वो पूरा इसको एक बनाकर के जी इदारों के खिलाफ या इसके खिलाफ जाते हैं। तो इन लोगों को पकड़ा जाए, इनको सजाएं दी जाएं, जो भी ये लोग हैं, जो भी हैं, जिससे अगर किसी इदारे से इनका ताल्लुक, इनको सजाएं दी जाए ताकि ये सिलसिला रुके। अब वज़ीर इत्तलात की जानिब से बयान में ये बात आई कि इस सिलसिले में ISI तफ्तीशी इदारों से मुकम्मल ताउन करेगी और वज़ारत इत्तलात इस ज़िम्मे में इस्लामाबाद पुलिस से राब्ते में है और इन्हें उम्मीद है कि मुलज़मान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। और यह भी कहा गया कि बगैर सबूत इदारों पर इल्ज़ामात की रविश खत्म होनी चाहिए। इस तरह की मनफी रिवायात मुल्क के इदारों के खिलाफ साजिश का हिस्सा हैं और जल्द असल किरदार जो है वो बेनकाब भी होंगे। अब PDM आप देख सकते हैं, सारी वो जो बच गई है PDM, मरीम नवाज साहबा, फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ भी थे, अचक ज़ई भी थे, शाहिद अब्बासी भी थे, वो भी जाके असद अली तूर से मिले। तो अब इसको एक पॉलिटिकल वो भी किया जा रहा है, रंग दिया जा रहा है। और मरीम साहब ने जब ये कहा कि मुज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी, यानी मुफाहमत ये डील, तो मुज़ामत करेंगे, हम इदारों के खिलाफ जाएंगे, उन पर दबाव डालेंगे, तो तभी उनको हम मजबूर कर सकेंगे कि हमारी बात माने, हमसे डील करें। जब तक हम उन पर इतना दबाव नहीं डालेंगे तो जहाँ जहाँ उनको मिलता है ये रास्ता कि वहाँ से दबाव डाला जा सकता है, चाहे वो किसी कानून और इंसाफ के इदारे की तरफ से हो, किसी जज की हिमायत करने के हवाले से हो या किसी साफ़ी के हवाले से हो, जहां उनको लगता है कि वो इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह से उठा सकते हैं मामला, वो उधर पहुंच जाते हैं।
अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है असद अली तूर के ख़िलाफ़, जो उस पर तशद्दुद हुआ है उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है। और IG पुलिस काजी जमीलुर रहमान खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दे चुके हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन की बराह रास्त निगरानी में काम करने वाली इस तहकीकाती टीम के सरबराह SP सदर हैं। दीगर अरकान में DSP रमना, DSP स्पेशल ब्रांच और SHO शालीमार शामिल है। अब देखिए हाई पावर्ड ये GIT बनी हुई है और ये तहकीकाती टीम है। तो अब आप देखिए कि इतना ये हाई पावर्ड केस या इसका इतना ज़्यादा ये केस ऊपर चला गया है। अब देखिए कि इंडिपेंडेंट उर्दू क्या लिख रहा है। वो लिख रहा है कि जी अदालती रिपोर्टिंग और हुकूमत और रियासती इदारों पर तनकीदी तहरीरों और वीडियोज़ के लिए मशहूर। इनकी मशहूरी किस लिए है कि ये इदारों को बदनाम करते हैं, इदारों के खिलाफ बात करते हैं। असद अली पर कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी इदारों बिलखुसूस फ़ौज पर तनकीद करने, पोस्ट और तबसरा करने के इल्ज़ाम में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। और अब देखें कि मामला किस तरफ जाता है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। और चूँकि हामिद मीर साहब ने जनरल रानी का भी जिक्र किया अपने बयान में, तो अब वीडियो तवील हो जाएगी तो फिर कभी उनका जिक्र कर देंगे। जनरल रानी का उन्होंने कहा कि जी अपने वीडियो में उन्होंने चूँकि मुतनाज़ा बनाया कि जी हम घरों की बातें बता देंगे, तुम्हारे घर में उस तरह घुस कर नहीं मार सकते, लेकिन घरों की बातें बताएंगे कि किस जनरल रानी के कहने पे किसकी बीवी ने किस पर गोली चलाई, ये हम बता देंगे। अब जनरल रानी का मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा एक पुरस्कार भी कह सकते हैं, एक माजी का किरदार है। और वो ये था कि वो खातून थी जनरल रानी के नाम से मशहूर हो गई, जिनके ताल्लुकात हर तरह के मुक़्तदर हल्के में कहे जाते थे, हर तरह के मुक़्तदर हल्के में। और बिल्कुल एक सादा बैकग्राउंड था, लेकिन उसके बाद इतनी ताकतवर हुई कि हर किसी से उनके ताल्लुकात थे, पूरा उनका नेटवर्क था। और ये थी जनरल रानी जी, ये माजी की। और अब वो एक और जनरल रानी का जिक्र कर रहे हैं, वही इदारों को उसके साथ जोड़ रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने कॉलम भी लिखा है हमीद मीर साहब ने। तो ये अब मामला जो है ये एक बहुत ही ख़तरनाक और यूँ कहना चाहिए कि तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है कि यानी एक सहाफ़ी पर हमला होता है, बहुत ही गलत, काबिल मज़म्मत, और उसकी तफ्तीश उस तरह से आगे बढ़ने की बजाय वो इदारों की तरफ चला जाता है। फिर हत्ता के ISI को बयान जारी करना पड़ता है। अब हामिद मीर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात हो रही है और ये लग नहीं रहा कि ये सिलसिला इस तरह से रुकेगा। और अब चूँकि बात इदारों पर आ गई है, तब हुकूमत को भी इसमें आगे आकर वाज़ेह तौर पर दो टोक मौक़िफ़ भी अपनाना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।